हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2021 का, जिसमें मई माह का लेके आया हूँ। इससे पहले मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का लेके आ चुका हूँ, जिसके वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो आप चाहे तो उनको जाके देख सकते हो। तो बिना देरी किए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू किया गया? तो इसका आंसर है भोपाल जिले से। भोपाल जिले से ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विधायक ब्रजेंद्र सिंह ठाकुर का कोरोना से निधन हो गया, इनका संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से था? तो इसका आंसर है पृथ्वीपुर। पृथ्वीपुर विधानसभा से था, जो कि निमाड़ जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस शहर में शुभांकन नाम से पहला सामाजिक कंट्रोल रूम शुरू किया गया? तो इसका आंसर है इंदौर। इंदौर के अंदर शुभांकन नाम से पहला सामाजिक कंट्रोल रूम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आध्यात्मिक विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है पंकज राग जी को आध्यात्मिक विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना मरीजों के निःशुल्क स्वस्थ आहार सेवा योजना की शुरुआत किस जिले से की? तो इसका आंसर है भोपाल जिले से की। दोस्तों याद रखना, स्वस्थ आहार सेवा योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार प्रभु जोशी जी का कोरोना से निधन हो गया, इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से था? तो इनका संबंध इंदौर जिले से था, प्रभु जोशी जी का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किस राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए 5 मई से मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान चलाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश से चला गया है, मध्य प्रदेश के अंदर चला गया है, और मध्य प्रदेश में भी इंदौर जिले के खुड़ेल और सांवरे से चला गया है। आपको याद रखना है, मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस विभाग द्वारा माता पिता का निधन कोरोना के कारण या अस्पताल में भर्ती होने पर उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर महिला बाल विकास विभाग द्वारा लिया गया है। आपको याद रखना है, महिला एवं बाल विकास विभाग जो है इसने लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की किस छात्रा को आइकॉनिक इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है श्वेता नेमाजी को किया गया है, आइकॉनिक इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द ईयर 2021। अगला प्रश्न है, देश में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, 7 मई को किस विभाग द्वारा वेद आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर है आयुष विभाग द्वारा किया गया, वेद आपके द्वार। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 75 लाख किसानों के बैंक खाते में कितने करोड़ रुपए की राशि भेजी? तो 1500 करोड़ रुपए की राशि भेजी। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना 3 अभियान की शुरुआत कब से कब तक की गई? तो इसका आंसर है 7 मई से लेकर 25 मई के बीच में की गई, ग्रामीण क्षेत्रों में। दोस्तों अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में से कितने नगरीय निकायों में ODF प्लस प्लस प्रमाणीकरण प्राप्त किया है? तो 248। 378 में से 248 नगरीय निकायों में किया है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्रामीण ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया गया है? तो उज्जैन जिले में लगाया गया है, और उज्जैन जिले के गांव पलवा में लगाया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक जुगल किशोर बागरी का निधन हो गया, इनका संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से था? तो इसका आंसर है रेगांव, जिला सतना से इनका संबंध था। अगला प्रश्न है, देश का पहला PPP कोविड केयर सेंटर मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? तो भोपाल जिले में बनाया गया है PPP कोविड केयर सेंटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा मैं एक डॉक्टर मैं एक वॉलेंटियर नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है, मैं एक डॉक्टर मैं एक वॉलेंटियर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मुख्यमंत्री चौहान द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई? तो 30 मई 2021 को की गई, मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना, कोविड-19 बाल कल्याण योजना, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में मध्य प्रदेश के किस जिले को प्रथम व दूसरा स्थान मिला? तो इसका प्रथम स्थान मिला भोपाल को एवं दूसरा स्थान मिला इंदौर को। आवास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट है। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को द्वारा संगीत शहर की श्रेणी में शामिल किए जाने की संभावना है? तो इसका आंसर है ग्वालियर जिले को। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कितने वर्ष के लिए पोषण नीति लागू करेगी? तो 10 साल के लिए पोषण नीति लागू करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटरिया का निधन हो गया है, इनका संबंध किस जिले से है? तो इसका आंसर है इंदौर जिले से इनका संबंध है पटरिया जी का। ये वरिष्ठ पत्रकार थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजकुमार केसवानी का कोरोना के कारण निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका क्षेत्र है पत्रकारिता, प्रतिष्ठित पत्रकार थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के पोरसा मुक्तिधाम को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर मुरैना। इसलिए चुना गया है दोस्तों कि ये जो मुक्तिधाम है, यहाँ पे लोग योगा करने के लिए जाते हैं, इसलिए ये बहुत फेमस हो चुका था, इसलिए इस मुक्तिधाम को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला म्यूकोमाइकोसिस ब्लैक फंगस यूनिट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा म्यूकोमाइकोसिस की यूनिट। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने वर्ष 2015 के बाद भर्ती हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन में कितने प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय किया है? तो इसका आंसर 14% बढ़ाने का निर्णय लिया है, वो भी 2005 के बाद। अगला प्रश्न है, प्रदेश में अगर किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु कोरोना के कारण हो जाती है तो ऐसे परिवार को राज्य सरकार कितने रुपए की पेंशन देगी? तो 5,000 रुपये की पेंशन देगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, देश का पहला पोस्ट कोविड सेंटर किस राज्य में बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, देश का पहला पोस्ट कोविड सेंटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को किस योजना में शामिल करने की घोषणा की? तो दोस्तों संबल योजना में शामिल करने की घोषणा की है तेंदुपत्ता संग्राहकों को। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने युवा कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के 4 जिलों दतिया, रोइंग, मुरैना एथलेटिक्स एवं सागर हॉकी एवं देवास बैडमिंटन खेलो इंडिया सेंटर बनाने के लिए कितने लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो 40 लाख रुपए प्रदान किए हैं, आपको ये याद रखना है। भारत सरकार ने दतिया जिले में रोइंग, मुरैना जिले में एथलेटिक्स एवं सागर जिले में हॉकी, देवास जिले में बैडमिंटन खेलों के इंडिया सेंटर बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में कोटा पाने वाली देश की पहली केनोअर प्राची यादव का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इसका आंसर है ग्वालियर जिले से संबंधित है प्राची यादव। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एवं भेड़ाघाट लम्हेटा घाट को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में जो 2 स्थान है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वेल बीइंग एंड इम्यूनिटी कोविड केयर प्रोग्राम किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया है? तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने किनकी सहायता के लिए हेल्थ डेस्क बनाने का निर्णय लिया है? तो एनआरआई जो लोग होते हैं उनके लिए हेल्प डेस्क बनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की गरिमा दुबे को अमेरिका के प्रतिष्ठित डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी से 2 करोड़ 40 लाख की स्कॉलरशिप मिली? तो इसका आंसर है इंदौर जिले की है, ये इनका संबंध इंदौर जिले से। नाम याद रखना आपको, गरिमा दुबे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना काल में वरिष्ठ लोगों की सहायता के लिए एल्डर लाइन कॉल सेंटर की सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, देश की दूसरी DRDE की लेयर 4 लैब मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाई जाएगी? तो इसका आंसर है ग्वालियर जिले में बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी कब घोषित किया? तो 21 मई 2021 को घोषित किया ब्लैक फंगस महामारी को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में NCC को एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल करने की स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य द्वारा अंकुर कार्यक्रम के तहत पौधे के सफल रोपण करने वालों को प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों प्रश्न क्या है कि अंकुर कार्यक्रम के तहत पौधे के सफल रोपण करने वाले को
प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और विजेताओं को वृक्षवीर और जो लड़की रहेगी उसको वृक्ष वीरांगना के रूप में जाना जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का हेड कोच बनाया है, तो इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध इंदौर जिले से है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में किल कोरोना फॉर अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो 25 मई से 31 मई तक चलाया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश किस नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से 14 चीते लाए जाने की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गई है? तो इसका आंसर है कूनो पालनपुर नेशनल पार्क में 14 चीते लाने की मंजूरी मिल चुकी है। ये अफ्रीकन चीते हैं, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ट्रेवल चैनल ट्रेवल एक्सपी, दोस्तों चैनल का नाम है ट्रेवल एक्सपी, ये भी आपको याद रखना है, ने मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को एक ट्रेवल शो द जिप्सीज के माध्यम से कब से प्रसारण करने का निर्णय लिया? तो 28 मई 2021 से प्रसारण करने का निर्णय लिया है। चैनल का नाम याद रखना है ट्रेवल एक्सपी। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र जो इंदौर में स्थित है, रमन्ना प्रकट प्रौद्योगिकी संस्थान के नए निदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है एसवी नाखे, इनको बनाया गया एसवी नाखे जी को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कोरोना काल में नेगेटिव वातावरण में संगीत के माध्यम से लोगों में खुशियां का संचार करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो म्यूजिक प्लीज अभियान, इसका आंसर है म्यूजिक प्लीज अभियान, भोपाल से चलाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है प्रोफेसर सुनील कुमार जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो सुनील कुमार को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हमाओ घर और हमारी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया? तो ये छतरपुर जिले से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देश का कौन सा जिला गेहूं खरीदी में पहले स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है होशंगाबाद जिला गेहूं खरीदी में पहले स्थान पर रहा। दोस्तों मई महीने के प्रमुख दिवस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, इसको 1 मई को मनाया जाता है। दूसरा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई को मनाया जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 12 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस 17 मई को मनाया जाता है। आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये 22 मई को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को एवं हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, और चैनल क्लास को अधिक लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।